हेलो एवरीवन, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे एक नया टेक वीडियो में। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का डोरशिप सर्विस के बारे में। डोरशिप सर्विस में आप क्या क्या सर्विस ले सकते हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का, तो फुल डिस्कस करेंगे। और उसी के साथ आप घर बैठे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के लिए आप अकाउंट भी बना सकते हैं, जो बिल्कुल मुफ्त। डोरशिप सर्विस के लिए तो कुछ चार्ज लगता है, बट अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं वो भी बिल्कुल घर बैठे, आपको इसके लिए किसी ब्रांच जाना नहीं होगा, पोस्ट ऑफिस में जाना नहीं होगा। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का डोरशिप सर्विस इस कोविड के समय, इस पैंडेमिक के समय डोरशिप सर्विस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस समय आपको बाहर जाने का जरूरत नहीं है, घर बैठे अपना बैंकिंग काम को आप संभाल सकते हैं एक फ़ोन करके, डोरशिप सर्विस को बुक करके। और इसी के साथ ओल्ड एज मैन लोगों के लिए, उन लोगों के लिए डोरशिप सर्विस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उन लोगों को कहीं पे जाने का दरकार नहीं है, अगर जा भी नहीं सकता है तबीयत की वजह से, तो घर बैठे वो सारा काम कर सकता है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का डोरशिप सर्विस के अंदर। तो फ्रेंड्स, मैं फुल डिस्कस करूंगा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का डोरशिप सर्विस के बारे में, क्या क्या काम आप घर बैठे कर सकते हैं, कैसे आप ऑनलाइन बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं घर बैठे। तो पूरा जानकारी मैं देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। और इसी के साथ क्या क्या चार्जेस आपको देना पड़ेगा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक डोरशिप सर्विस के लिए, तो फुल जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स, यहीं पे समाप्त नहीं है, आप घर बैठे अपना आधार को भी अपडेट कर सकते हैं। आधार में मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का डोरशिप सर्विस के अंदर। मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाए थे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का, अगर आप अकाउंट ऑनलाइन में करते हैं तो आपको 1 साल के अंदर केवाईसी करना पड़ता है। बट केवाईसी करने के लिए आपको कहीं पे जाने का ज़रूरत नहीं है, घर बैठे आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का डोरशिप सर्विस को। और उसके बाद घर में आपका पोस्टमैन आके आपका केवाईसी अपडेट कर देगा। इस तरह का इंफॉर्मेशन इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का डोरशिप सर्विस के अंदर अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, अभी आपके सामने, आपके स्क्रीन के सामने मैं फ्लैश कर रहा हूं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का जो क्या क्या डोरशिप सर्विस है, और उस सर्विस के अंदर आप क्या क्या काम कर सकते हैं, और इसी के साथ उस सारा चार्जेस के लिए क्या क्या प्राइस आपको देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए आइए जान लेते हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का जो मेन डोरशिप सर्विस है, जो हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि घर बैठे वो सारा काम हम कर सकते हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का डोरशिप सर्विस के अंदर। तो मेन जो पॉइंट है उस पॉइंट के ऊपर बात कर। तो जैसे फ्रेंड्स, मैं स्क्रीन शेयर कर दिया हूं, तो यहाँ पे फर्स्ट जो यहाँ पे प्रोडक्ट यहाँ पे आ रहा है, प्रोडक्ट एंड सर्विस में अकाउंट सर्विस। अगर आप न्यू अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी चार्जेस आपको देना नहीं है। यहाँ पे जो एप्लीकेबल चार्जेस है वो यहाँ पे नो लिखा हुआ है, और जो चार्जेस आपको यहाँ पे, जो चार्जेस का जो जगह है यहाँ पे चार्जेस भी यहाँ पे ना लिखा हुआ है। तो नया अकाउंट ओपनिंग के लिए कोई भी चार्जेस आपको देना नहीं है। तो फिर नेक्स्ट जो यहाँ पे आता है फंड ट्रांसफ़र। अगर आप आईपीपी अकाउंट से, आपका आईपीपी अकाउंट से अगर किसी दूसरे बैंक अकाउंट में अगर आप फंड ट्रांसफ़र करते हैं तो वहाँ पे भी आपको चार्ज देना है 20 रुपीज़ प्लस जीएसटी। उसके बाद देख सकते हैं कि फ्रेंड्स, यहाँ पे और एक चार्जेस दिया हुआ है आदर्श बैंक अकाउंट। अगर आप आदर्श बैंक के लिए भी फंड ट्रांसफ़र करते हैं तो वहाँ पे भी आपको 20 रुपीज़ प्लस जीएसटी आपको चार्जेस देना है। तो मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताऊँगा। अगर मैनेज बेनिफिशियरी, फ्रेंड्स, अगर अपना अकाउंट में अगर आप कोई होल्डर को आप ज्वाइन कराना चाहते हैं या आप अपना नॉमिनी को चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई भी चार्जेस आपको देना नहीं है। नेक्स्ट जो फ्रेंड्स यहाँ पे आता है बिल पेमेंट। अगर आप मोबाइल रिचार्ज करते हैं तो यहाँ पे कोई भी चार्जेस आपको देना नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल प्रीपेड, यहाँ पे दोनों जगह में ही नो लिखा हुआ है, यहाँ पे चार्जेस आपको देना नहीं है। अगर आप पोस्टपेड रिचार्ज करते हैं, अगर आप बिल पेमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पेमेंट करना है, यहाँ पे येस लिखा हुआ है, 20 रुपीज़ प्लस जीएसटी आपको पेमेंट करना है पोस्टपेड के लिए। नेक्स्ट जो फ्रेंड्स यहाँ पे आता है बिल पेमेंट। बिल पेमेंट अगर करते हैं तो यहाँ पे भी येस लिखा हुआ है, यहाँ पे भी आपको 20 रुपीज़ प्लस जीएसटी आपको पे करना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे चले आते हैं बैलेंस इंक्वायरी। अगर आप पासबुक देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कोई भी चार्जेस देना नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है नो एंड ना लिखा हुआ है, मतलब आपको चार्जेस देना नहीं है। अगर आप बैलेंस इंक्वायरी करना चाहते हैं, व्यू बैलेंस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कोई चार्जेस नहीं है। लास्ट
10 ट्रांजेक्शन अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में लास्ट 10 ट्रांजेक्शन क्या हुआ है, तो वो भी आप बिल्कुल मुफ्त देख सकते हैं। इसके लिए कोई भी चार्जेस आपको देना नहीं है। तो फ्रेंड नेक्स्ट जो यहाँ पे आते हैं अकाउंट सर्विस। अगर आप अगर आप नॉमिनी अपडेट करना चाहते हैं अपना अकाउंट के अंदर, तो भी आपको यहाँ पे कोई चार्जेस देना नहीं है। यहाँ पे ना लिखा हुआ है। और अपडेट पैन कार्ड, अगर आप पैन कार्ड जमा करना चाहते हैं, आपका अकाउंट में पैन कार्ड दिया हुआ है नहीं है, तो पैन कार्ड को अपडेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी कोई चार्जेस आपको देना नहीं है। आधार सीडिंग, मतलब हम लोग आधार सीडिंग इसलिए करते हैं कि गैस का जो सब्सिडी है, गैस का सब्सिडी हम लोग डायरेक्ट बैंक में प्राप्त करने के लिए बैंक में आधार लिंकिंग होना जरूरी है। तो आप अगर आधार सीडिंग करना चाहते हैं अपना इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को, तो वहाँ पे भी कोई चार्जेस देना नहीं होगा। आप घर बैठे वो सारा काम आप कर सकते हैं। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का जब आप अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपको एक कार्ड दिया जाता है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक वहाँ पे एक कार्ड जैसा रहता है, एटीएम कार्ड जैसा, वहाँ पे QR कोड रहता है एक। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, अगर आप री इशू करना चाहते हैं QR कोड को, तो उसके लिए आपको चार्ज देना है 20 रुपीज़ प्लस GST। तो फ्रेंड्स अपडेट स्टेटमेंट ऑप्शन, अगर आप स्टेटमेंट ऑप्शन को अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आपको कोई चार्जेस देना नहीं है। रिक्वेस्ट एंड कंप्लेन, अगर आपको कोई रिक्वेस्ट देना है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को या कोई कंप्लेन आपको डालनी है, तो वो भी आप डोरशिप सर्विस को बुक करके कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी चार्जेस आपको देना नहीं होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नेक्स्ट जो यहाँ पे आता है अपडेट, अगर कोई भी आपका अकाउंट के अंदर कोई भी अपडेट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कोई चार्जेस आपको देना नहीं होगा। तो यहाँ पे अकाउंट अपडेट सेम चीज़ है। उसके बाद देखिए वर्चुअल डेबिट कार्ड, अगर आप वर्चुअल डेबिट कार्ड को परमानेंटली ब्लॉक करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कोई चार्जेस देना पड़ेगा, कोई भी चार्जेस आपको देना नहीं पड़ेगा। और उसी के साथ व्यू कार्ड हिस्ट्री, अगर आप अपना कार्ड हिस्ट्री को देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कोई भी चार्जेस आपको देना नहीं पड़ेगा। आप लोग जानते होंगे कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में वर्चुअल डेबिट कार्ड आ गया है, मतलब आप अभी अपना वर्चुअल डेबिट कार्ड को आप UPI से कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है एसोसिएटेड UPI, अगर आप UPI रिलेटेड कोई क्वायरी है, कोई सर्विस आप एक्टिव करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको चार्जेस देना पड़ेगा 20 रुपीज़ प्लस GST। उसके बाद फ्रेंड्स चलते हैं कैश ट्रांजेक्शन, विड्रॉल एंड डिपॉजिट। तो फ्रेंड्स विड्रॉल एंड डिपॉजिट दोनों में ही आपको चार्जेबल है, दोनों में ही आपको चार्ज देना पड़ेगा 20 रुपीज़ प्लस GST। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद फ्रेंड्स देख पा रहे हैं कि KYC, अगर KYC आप करना चाहते हैं, जैसा मैंने उस वीडियो में कहा था, इस वीडियो में मैं कह रहा हूँ, अगर आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट ऑनलाइन क्रिएट कर रहे हैं अपना मोबाइल से, तब आपको 1 साल के अंदर KYC अपडेट करना है, तभी आपका अकाउंट एक्टिव रहेगा लाइफ टाइम के लिए। नहीं तो 1 साल के अंदर आपका अकाउंट जो है ब्लॉक हो जाएगा, आपको KYC करना पड़ेगा, तभी आपका अकाउंट फिर से रीओपन होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप अपना अकाउंट में KYC करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप डोरशिप सर्विस को बुक कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको कोई चार्जेस देने का ज़रूरत नहीं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में और भी कुछ सर्विस आपको मिल जाता है, जो सर्विस किसी दूसरा बैंक आपको देता नहीं है। तो जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे लाइफ सर्टिफिकेट आप घर बैठे अपना सर्टिफिकेट को अपडेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे देखते हैं कि जीवन प्रमाण सर्टिफिकेट आप बिल्कुल मुफ्त घर में बुक करके, डोरशिप सर्विस को बुक करके आप घर बैठे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आधार एनरोलमेंट, आधार अपडेट, आधार में अगर आप मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप डोरशिप सर्विस को बुक कर सकते हैं बिल्कुल मुफ्त। उसके लिए भी कोई भी चार्जेस आपको देना नहीं है। तो बहुत सारा सर्विस आपको मिल जाता है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में, जो भी बिल्कुल फ्री है, वो भी डोरशिप सर्विस, मतलब आपका डोर के सामने आपका ये काम हो जाएगा। कुछ सर्विस के लिए आपको पे करना होगा, बट कुछ सर्विस के लिए आपको पे करना नहीं होगा, बिल्कुल मुफ्त आप करा सकते हैं घर बैठे। तो बहुत ही अच्छा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का इस डोरशिप सर्विस। तो फ्रेंड्स डोरशिप सर्विस को आप कैसे बुक कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका स्क्रीन में भी एक नंबर फ्लैश हो रहा है 155299। इस नंबर में आपको कॉल करना होगा, कॉल करके आप अपना डोरशिप सर्विस को बुक कर सकते हैं और काफ़ी सारा काम आप अपना घर बैठे ही कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो कैसा लगा है जरूर हमको कमेंट करके बताइए। चैनल में अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं इस तरह का टेक वीडियो डेली आप लोगों लाता हूँ जो आपका काम पे आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई एम अ ट्रेडिंग वीडियो।